नमस्कार, आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है सचिवालय का ढाँचा। यानी सचिवालय के अंदर जितने भी कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, उनका पदानुक्रम यानी हायरार्की क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। हम सभी जानते हैं कि सचिवालय का अपना एक प्रॉपर बहुत बड़ा सेटअप होता है और विभिन्न पदानुक्रम में कर्मचारी और अधिकारी वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में इनके बारे में कन्फ्यूज़न रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि इनके जो नाम हैं वो आपस में बहुत ही मिलते-जुलते नाम हैं, इसीलिए कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो आइए डिटेल में समझें कि सचिवालय का पदानुक्रम। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वयस्क मतदान के आधार पर एक सरकार का गठन होता है, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री या मंत्रिपरिषद देश स्तर पर मिलकर के सरकार का गठन करते हैं और प्रदेश स्तर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद से सरकार का गठन होता है। विभिन्न मंत्रियों को मंत्रालय वित्त आवंटित किए जाते हैं तथा मंत्रालयों में बहुत सारे विभाग होते हैं और विभाग में अनुभाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय होगा। शिक्षा मंत्रालय के अंदर बेसिक शिक्षा विभाग होगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग, इस तरह बहुत सारे विभाग होते हैं। और विभागों के अंदर होते हैं अनुभाग, अनुभाग 1, अनुभाग 2, अनुभाग 3, अनुभाग 4, क्रमशः इस तरीके से सभी मंत्रालयों के विभाग और अनुभाग बटे हुए होते हैं। और सचिवालय जो है वो राजनीतिक शाखा और प्रशासनिक शाखा, इन दोनों शाखाओं के अधिकारियों की मिली-जुली कार्यस्थली होती है। संयुक्त रूप से वहाँ पर ये दोनों अधिकारी बैठते हैं और नीति निर्माण का कार्य, नीति अनुमोदन का कार्य, बनाई हुई नीतियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा इत्यादि और शासन प्रशासन से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, इन सभी की देखरेख, मॉनिटरिंग, समीक्षा, नए-नए प्रस्ताव बनाना, ये सब कुछ यहीं से गवर्न होता है। तो सचिवालयी सेवा में राजनैतिक प्रमुख जो होते हैं वो हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी होते हैं और प्रशासनिक प्रमुख जो होते हैं वो मुख्य सचिव, प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक वर्ग जो होता है वो राजनैतिक वर्ग के को नीति निर्माण में सहायता प्रदान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए होता है तथा फाइनल अनुमोदन जो है वो मंत्री जी ही देते हैं। सभी मंत्रियों के पास मंत्रालय बटे होते हैं और सभी मंत्री अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं तथा उन्हीं के पैरेलल में होते हैं प्रमुख सचिव। तो अब सचिवालय की हायरार्की समझते हैं। सबसे नीचे से शुरू करें तो सबसे नीचे ज़ाहिर सी बात है 4th क्लास एम्प्लॉइज़ होते हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। इसके बाद आ जाएँ तो लिपिकी वर्ग होता है, यानी जिन्हें हम क्लर्क कहते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर भी होते हैं सहायता के लिए। इनका काम होता है अपने उच्च अधिकारियों की सहायता करना। और क्लर्क क्लर्क में भी वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ सहायक के पद होते हैं। इसके ऊपर जब पद सोपान में आगे बढ़ते हैं तो एआरओ का पद आता है। एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इनका काम होता है प्रस्ताव बनाना तथा अपने उच्चाधिकारियों को रिपोर्टिंग करना। तो जिस क्रम में मैं ये आगे बता रही हूँ, इसी क्रम में ये एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं। तो एआरओ के ऊपर आ जाएंगे आरओ। आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर, यानी समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद होता है वो लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजित करती है, उसके थ्रू भरा जाता है। फिर आरओ जो है वो प्रमोट हो जाते हैं जब, तो प्रमोट होकर के बनते हैं अनुभाग अधिकारी। अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर। मैंने जो अभी बताया कि विभिन्न मंत्रालयों में विभाग होते हैं और विभागों में अनुभाग होते हैं, तो एक अनुभाग का कार्य संभालने के लिए जो अनुभाग अधिकारी होता है, उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर पद सोपान में आगे बढ़ें तो सेक्शन ऑफिसर के बाद आ जाएगा अंडर सेक्रेटरी। अंडर सेक्रेटरी यानी अनुसचिव का पद। इसके ऊपर क्रम में बढ़े तो डिप्टी सेक्रेटरी आता है। अनुसचिव के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आता है। डिप्टी सेक्रेटरी यानी उप सचिव का पद। और फिर इसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी संयुक्त सचिव। इसी क्रम में ये अधिकारी क्रमशः एक दूसरे को रिपोर्टिंग करते हैं तथा इनकी जवाबदेही, इनका कम्युनिकेशन इसी क्रम में, इसी चैनल से होते हुए आगे बढ़ता है। फिर
संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर आ जाते हैं स्पेशल सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी यानी विशेष सचिव। यहाँ तक कि ये जो पद मैंने अभी आपको बताए एआरओ से शुरू करते हुए विशेष सचिव तक, ये सब सचिवालयी सेवा यानी आरओ एआरओ से प्रमोटेड पद होते हैं ये। और यहाँ तक हमने देखा कि विशेष सचिव तक के लेवल के ये पद आरओ प्रमोटेड व्यक्ति यानी आरओ प्रमोशन पा करके विशेष सचिव रैंक तक जाते हैं। अब आगे की हायरार्की देखते हैं। विशेष सचिव के बाद अब यहाँ से डिवीजन कट हो जाता है और ये ऊपर जितने भी नाम आप लिखे हुए देख रहे हैं ये सब आईएएस वर्ग के अधिकारी होते हैं। तो जिसमें से पद सोपान में आए विशेष सचिव के बाद बढ़ें तो सेक्रेटरी आएगा यानी सचिव। सचिव के ऊपर आ जाएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव अपने अपने जितने भी मंत्रालय होते हैं उनके जितने भी मंत्री होते हैं अपने मंत्रालयों के प्रभारी, उनके पैरेलल ये काम करते हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय में जो शिक्षा मंत्री होंगे उन्हीं के पैरेलल में प्रमुख सचिव का काम होता है। ये राजनीतिक शाखा को नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव का पद आता है और इसके बाद आता है चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव का पद। मुख्य सचिव पूरे प्रदेश में पूरे सचिवालय में सबसे ऊपर स्थापित पद होता है। मुख्य सचिव का पद सबसे ऊपर आएगा पद सोपान में और इन्हीं के पैरेलल चलते हैं मुख्यमंत्री यानी प्रदेश के जो मुखिया होते हैं, जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। और ये जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये कार्यकारी शाखा के प्रमुख होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सचिवालय में विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों का पद सोपान क्या है। एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे नीचे 4th क्लास एम्प्लॉय, इसके बाद क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर, फिर इसके बाद एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके ऊपर आ जाएंगे पद सोपान में आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, फिर आ जाएंगे अनुभाग अधिकारी यानी सेक्शन ऑफिसर। इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर अनुसचिव, अंडर सेक्रेटरी, उप सचिव, डिप्टी सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी और विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी। यहाँ तक के पद आरओ से प्रमोटेड पद होते हैं। इसके बाद ये आ जाते हैं आईएएस रैंक के पद, सेक्रेटरी यानी सचिव का पद, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव और एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव और सबसे ऊपर आ जाएगा चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव पे यहाँ पे आप अंतर देख रहे हैं कि पद सोपान में काफ़ी अंतर होता है। तो यहाँ पर हमने सचिवालयी सेवा में कार्य करने वाले विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों का पद सोपान देखा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।